प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जादू की चक्की। गांव के नज़दीक एक बहुत बड़ा शहर था। जिस शहर में दो भाई रहते थे जिनका नाम मोहन और सोहन था। मोहन बहुत ही गरीब था और सोहन बहुत अच्छे परिवार से था। सोहन का बहुत अच्छा बिजनेस था। उसका घर बाहर बहुत ही सुंदर था। इतना बड़ा घर जिस घर में सभी ऐशो आराम की सुविधाएं थी। और यहीं मोहन इतना गरीब था कि उसके घर खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। उसका परिवार भूख से बिलख रहा था। अब तो उसके घर के ऐसे हालात हो गए थे कि घर पर बच्चों और बीवी के लिए खाने तक के लिए भोजन नहीं बचा था। मोहन बहुत अधिक परेशान था। अब उसे तो मालूम था कि मेरा बड़ा भाई सोहन अच्छे पैसे वाला है। उसका बिजनेस और घर बाहर बहुत अच्छे हैं। क्यों ना उसी से कुछ मदद मांगी जाए। वह मेरा बड़ा भाई है और मेरी मदद अवश्य करेगा। मोहन यह सोचकर अपने बड़े भाई के पास गया और उसने बड़े भाई को सारे हालात बताए और कहा, भैया, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी हूँ। अभी मेरे पास काम भी नहीं है और घर पर बहुत बुरे हालात हैं। कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बच्चे और बीवी बहुत अधिक भूखे हैं। आप कुछ मेरी मदद कीजिए ना। सोहन कुछ अजीब से स्वभाव का था। उसे मालूम था कि उसका भाई गरीब है, लेकिन वह कभी भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता था। वह तो मोहन पर चिढ़कर पड़ गया और बोला, तुम्हें क्या मालूम मेरे पास पैसे हैं या नहीं? चले जाओ यहाँ से और मेरे से मदद की कोई उम्मीद मत रखना। और सोहन ने अपने छोटे भाई को डांट कर भेज दिया। अब मोहन चुपचाप अपने बड़े भाई के घर से वापस आ गया और यही सोच रहा था कि कैसे चलेगा मेरा परिवार, कैसे उन्हें मैं रोटी या कुछ अन्य सुविधाएं दे पाऊंगा। उनके पास तो कपड़े या खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। यह सोचकर बड़ा दुखी हो रहा था और चलते चलते सड़क पर यही सोचता जा रहा था। तभी उसने एक सड़क पर बूढ़ी माता को बैठे हुए देखा, जिनके पास काफी सारी लकड़ियां पड़ी थी। मोहन ने उन माता को कहा, माता जी, क्या ये आपकी लकड़ियां मैं आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके लिए आप मुझे कुछ पैसे दे देना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं अपने घर का गुजर बसर कर पाऊँ। उस बूढ़ी माता ने कहा, क्या बात है, तुम चेहरे से बहुत अधिक परेशान और दुखी दिख रहे हो। कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। अब मोहन ने उस बूढ़ी माता को अपने घर का हाल बता दिया और यह भी बताया कि मैं अपने बड़े भाई के पास मदद के लिए गया था, लेकिन उसने तो मेरी मदद से साफ इनकार कर दिया। बूढ़ी माता को मोहन पर तरस आ गया। बूढ़ी माता ने मोहन से कहा, देखो बेटा, तुम मेरे यह लकड़ियों की गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी मदद कर दूंगी। हो सकता है तुम्हारी गरीबी के दिन टल ही जाए। यह सुनकर मोहन ने उन लकड़ियों के गट्ठर को उठा लिया और सिर पर लाद कर वह उस बूढ़ी माता के घर पर चल दिया। जब उसने सारा सामान माता के घर तक पहुंचा दिया तो बूढ़ी माता ने उसे एक खीर का कटोरा दिया और कहा, देखो बेटा, यह खीर का कटोरा लेकर तुम जंगल की तरफ चले जाओ। जंगल में काफी दूर जाने के बाद एक साथ 3-4 पेड़ आएंगे। उन पेड़ों के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में कुछ बोने रहते हैं। वह बोने जादूगर हैं। उन बोनों से कुछ भी मांगा जाए तो वह हमें ज़रूर देते हैं, लेकिन वह बोने खीर के भूखे हैं। उन्हें इसके बदले में खीर चाहिए।
और जब वह तुम्हारे हाथों में यह खीर का कटोरा देखेंगे तो वह इसके लिए ललचाएंगे, लेकिन तुम इसके बदले में उनसे एक जादू की चक्की मांग लेना। मोहन को पहले तो उस बूढ़ी माता की बात कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन मोहन बेचारा मरता ना क्या करता, चल पड़ा उस खीर के कटोरे को लेकर जंगल की तरफ। काफी दूर चलता गया, लेकिन उसे तो एक साथ 3-4 पेड़ नजर ही नहीं आए। उसे लगा उस बूढ़ी माता ने मेरे साथ मजाक किया है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे की तरफ देख लेता हूँ, नहीं तो फिर घर चला जाऊंगा। यह सोचकर वह चल ही रहा था, तभी उसे 3-4 पेड़ एक साथ दिखे। उसे लगा बात तो सही है, यह 3-4 पेड़ एक साथ हैं, इनके आसपास ही कोई गुफा होगी। अब उसे तो वह गुफा भी नजर आ गई और गुफा का एक दरवाजा था, जिसे खोलकर मोहन अंदर चला गया। अब वह जैसे ही अंदर गया, वहाँ तो 3-4 बोने एक साथ बैठे हुए थे। अब जैसे ही उन बोनों ने मोहन के हाथों में खीर का कटोरा देखा, वह तो उस खीर की तरफ दौड़ पड़े और बोले, तुम हमें यह खीर दे दो, इसके बदले में जो भी कुछ हमारे से मांगोगे हम तुम्हें जरूर देंगे। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह खीर का कटोरा दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे जादू की चक्की देनी होगी। उन बौनों ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम हमें सबसे पहले खीर का कटोरा दो, तब तुम्हें हम वह चक्की दे देंगे। अब बोनों ने मोहन को जादू की चक्की दी और कहा, एक बात का जरूर ध्यान रखना, इस चक्की से जो भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन यह मिलना तब बंद होगा जब इसके ऊपर तुम एक लाल कपड़ा डालोगे, नहीं तो वह चीज निरंतर निकलती चली जाएगी और उसे बंद कोई भी नहीं कर पाएगा। मोहन उनकी बात सुनकर वह चक्की सिर पर रखकर अपने घर की ओर चल दिया। अब जैसे ही घर पर पहुंचा, घर पर पूरा परिवार भूख से तड़प रहा था। उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी थी और वे चुपचाप तीनों लोग बैठे हुए थे। मोहन खुशी से उनके पास गया और बोला, देखो मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। उसकी पत्नी थोड़ा सा हैरान हो गई और बोली, क्या बंदोबस्त किया है और यह तुम क्या लेकर आए हो? मोहन ने कहा, देखो भाग्यवान, थोड़ा शांति रखो, देखो बस तुम एक कपड़ा ले आओ जो लाल रंग का होना चाहिए। और पत्नी दौड़कर वह लाल रंग के कपड़े को ले आई। अब मोहन ने उस चक्की को जमीन पर रख दिया और उसे घुमाने लगा और कहा, हे चक्की माता, तुम मुझे दाल दो। अब जैसे ही मोहन ने चक्की से दाल मांगी, चक्की में से निरंतर दाल निकलने लगी और फिर मोहन ने उस पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया, जिससे वह दाल निकलनी बंद हो गई। फिर मोहन ने उनसे चावल मांगे और वैसे ही चावल उस चक्की से निकले और फिर से मोहन ने उस पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। अब मोहन के पूरे परिवार ने दाल चावल पेट भर के खाए। उसकी पत्नी ने बहुत अच्छे से रसोई घर में जाकर दाल चावल बनाए और सारे परिवार ने भर पेट भोजन खाया। अब रोजाना मोहन का परिवार यही करता था। अब तो मोहन दाल चावल और किराने का सारा सामान मार्केट में बेचने लगा। अब दिन प्रतिदिन मोहन की स्थिति बदलने लगी। मोहन मार्केट में जाकर सारा सामान बेचता और उसके बदले में पैसे लेकर आता। जब यह खबर उसके बड़े भाई तक पहुंची तो सोहन ने कहा, अरे ये मोहन अभी कुछ दिन तो पहले भूख से बिलख रहा था और इसके पास तो एक अन्न का दाना भी नहीं था और आज यह सेठ बनने जा रहा है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया इसके साथ? मुझे चलकर देखना चाहिए। और वे सोहन मोहन के पीछे पीछे जाकर खिड़की से चुपचाप उसके घर झांकने लगा। अब उसने जैसे ही देखा, मोहन तो जादुई चक्की में से कुछ मांग रहा है और ये क्या, चक्की में से तो निरंतर कुछ ना कुछ सामान निकलता चला जा रहा है। अब सोहन ने वह चक्की चुराने का सोचा। अब जब रात हो गई, सभी घर में सो गए,
सोहन चुपके से आया और उस चक्की को चुराकर अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को बोला, कुछ दिन के लिए हमें शहर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मुझ पर चोरी का इल्जाम आ जाएगा। और वह उस चक्की को बैलगाड़ी पर लादकर अपनी पत्नी सहित उस शहर को छोड़कर जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा, जरा आजमाया तो जाए यह चक्की जादू की है भी या नहीं। उस बेवकूफ ने चक्की से सामान निकालने का तो देख लिया था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उस सामान को रोका कैसे गया था। उसे चक्की से निकलने के लिए किस प्रकार से मोहन ने उस चक्की के ऊपर लाल कपड़ा डाला था। अब उसने चक्की से कहा, हे चक्की माता, मुझे नमक दो। अब जैसे ही उसने चक्की चलाई, चक्की में से तो लगातार नमक निकलने लगा। अब उस नमक को कौन रोक पाता? वह तो लगातार निकलता चला गया और बेचारे दोनों पति पत्नी उस नमक के ढेर के नीचे दबकर मर गए। देखा बच्चों, इस दुनिया में किसी किसी को बहुत कुछ भाग्य से मिलता है और किसी को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी हम लालच में आकर दूसरों का धन भी चुरा लेना चाहते हैं, जो आज इस कहानी में सोहन ने किया।